Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। इम्पॉर्टेंट फ्रेंड है। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत को दुनिया के बाकी देश कैसे देखते हैं। इससे पहले मैं काफ़ी वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि इंडियन पब्लिक का ओपिनियन क्या है। जब भारत में सर्वे होते हैं, लोगों से पूछा जाता है कि आपके हिसाब से इंडिया के लिए सबसे फ्रेंडली कंट्री कौन सा है, तो रशिया, यूएस, यूके, वेरियस कंट्रीज़ के बारे में लोग मेंशन करते हैं। मगर एज इंडियंस हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब इंडिया लगातार रशिया से ऑयल नेचुरल गैस परचेज कर रहा है और हमने अभी तक रशिया की कोई आलोचना नहीं करी यूक्रेन वॉर को लेकर। अच्छा, अब यहाँ पर आप पूछोगे मगर ये सर्वे किया किसने है? देखिए, ये सर्वे है यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस का सरकारी सर्वे आप इसको कह सकते हैं। हजारों लोगों का सैंपल साइज उन्होंने यहाँ पर लिया है, रशिया से, यूएसए से, यूरोप से। तो आप कह सकते हैं काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव सर्वे है। एक प्रॉपर आइडिया हमको ये देगा इंडिया की इमेज का। और इधर आप देख पाओगे ये है वो मेन डेटा जिस पर हमको फोकस करना चाहिए। इंटरेस्टिंगली देखिए, यहाँ पे ना इन कंट्रीज़ के लोगों ने सवाल पूछा गया भारत के बारे में कि भारत के बारे में आप क्या सोचते हैं। क्या भारत हमारे देश का एक एलाई है? एलाई मैं आपको बता चुका हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म होती है मित्र मुल्क के लिए। एक एलाई के लिए आप जंग पे भी जाते हो, उसकी हेल्प भी करते हो। उसके नीचे आता है नेसेसरी पार्टनर, इंपॉर्टेंट पार्टनर है, इनके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है राइवल की कि क्या ये हमारा प्रतिद्वंदी है। और फिर है एडवर्सरी, मतलब कि जैसे इंडिया पाकिस्तान हो गए, प्रॉपर एडवर्सरी, कॉन्फ्लिक्ट कर चुके हैं, काफ़ी बार रिलेशंस बहुत ख़राब रहते हैं। तो जब रशिया से पूछा गया कि भारत के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप देखो 27% लोगों ने कहा कि इंडिया हमारा एलाई है, जबकि हम ओपनली नहीं कहते कि रशिया हमारा एलाई है। और फिर 53% लोगों ने ये कहा कि इंडिया है हमारा नेसेसरी पार्टनर। ये हाईएस्ट परसेंटेज है दुनिया में, और कोई भी देश नहीं है जहां पर इंडिया को एज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर देखा जाता है जनरल पॉपुलेशन द्वारा। अगेन मैं कहूँगा, सरकारों की नीति की बात नहीं कर रहा मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ। तो 80% आप देखोगे यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है इंडिया के बारे में, या तो एलाई या तो एक नेसेसरी पार्टनर जिसके साथ स्ट्रेटेजिकली हमें बिल्कुल कोऑपरेट करना होगा। और बाकियों का भी सुन लो, 12% ने ये कहा कि हमें पता नहीं, हम आंसर नहीं कर सकते। तो मतलब कि टोटल आप कह लीजिए सिर्फ 8% लोग थे जिन्होंने कह दिया कि जी इंडिया राइवल है। वो आप कह सकते हैं जिनको जियो पॉलिटिक्स का बिल्कुल ही कुछ आइडिया नहीं है, कुछ समझते नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पे आंसर दे दिया होगा। बट ओवरऑल जो डेटा निकल के आया फ्रॉम रशिया बहुत इंप्रेसिव है। मुझे भी उम्मीद थी नहीं कि रशिया में इंडिया की इतनी एक पॉजिटिव इमेज होगी। फिर हम बात करते हैं यूके की। अब मैं आपको लिस्ट में दिखा रहा हूँ कि रशिया के बाद इंडिया को एज ए इम्पोर्टेंट फ्रेंडली कंट्री कौन सा देश देखता है। सेकेंड नंबर पे आपको मिलेगा ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन में आपको पता होगा 3 देश आते हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। तो आप कह लीजिए 3 देश हैं। यहाँ पर 19% लोग कहते हैं कि इंडिया हमारा एलाई है, 38% कहते हैं कि इंडिया हमारा नेसेसरी पार्टनर है। बाकी 32% लोगों ने यहाँ पर कहा पता नहीं जी, इंडिया के बारे में कह नहीं सकते। काफ़ी ग्रे एरिया यहाँ पे आपको मिलेगा। तो देखो, बिल्कुल मैं कहूँगा ग्रेट ब्रिटेन और इंडिया के रिलेशंस आप देखो ओवर द इयर्स काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। जब भी यूके के पीएम इंडिया में आते हैं उनका काफ़ी अच्छे से वेलकम होता है, वो भी इंडिया के बारे में बहुत ही अच्छी बातें बोलते हैं। उसके अलावा बहुत से इंडियंस यहाँ से जाके वहाँ पर काम करते हैं, उनका प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन ओरिजिन का है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं इंडिया का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, इंडिया की जो इमेज है ब्रिटेन में, ये इम्प्रूव हुई है। तो ब्रिटेन के बाद आता है यूएसए। यूएसए में देखो ये प्रॉब्लम है, आम जनता जो है वहाँ की वो इंडिया को लेकर अभी भी ना सस्पिशियस है। आप कह लो जो सस्पिशन, जो आप कह लो एक थोड़ा बहुत शक हमारे मन में रहता है यूएसए के बारे में कि इनकी असली इंटेंशन क्या है, वो अमेरिकन के मन में भी है इंडिया के बारे में। अमेरिकन का आप देखोगे 17% लोग कहते हैं कि इंडिया इनका एक एलाई है, 36% लोग कहते हैं कि इंडिया इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनर है।
तो टोटल 53% आप कहोगे यहाँ पे लोग रखते हैं एक पॉजिटिव इमेज इंडिया के बारे में। फिर इंटरेस्टिंग बात देखिए, टर्की एक ऐसा देश जहाँ पे हमने इतनी हेल्प करी है। हालांकि मुझे ये बोलना पड़ेगा, ये जो सर्वे का डेटा है ये इंडिया की अर्थक्वेक हेल्प से पहले का डेटा है। तो अब मुझे पता नहीं अर्थक्वेक हेल्प के बाद वहाँ पर क्या डेटा निकल के आएगा, मगर अर्थक्वेक हेल्प से पहले की अगर मैं बात करूँ तो चाइना के लोगों में ना इंडिया के बारे में ज़्यादा पॉजिटिव आपको इमेज मिलेगी कंपेयर टू टर्की। इवन आप अगर चाइना में देखो, सरप्राइजिंगली 14% आपको लोग मिलेंगे जो कहते हैं इंडिया एलआई है हमारा। ब्रिक्स कंट्रीज है जी, साथ में आरआईसी है, इंडिया हमारा एलआई है। 31% लोग कहते हैं कि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है। और फिर देखो यहाँ पे ना डोंट नो वाले बड़े कम मिलते हैं। चाइना में लोगों का ओपिनियन है, डोंट नो वाले बहुत कम है। 37% बहुत ही बड़ा एक यहाँ पे परसेंटेज होता है, सबसे बड़ा परसेंटेज है। ये कहता है कि इंडिया हमारा राइवल है, इंडिया से हमको compete करना होगा। और जो हम compete कर भी रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में और जगह भी, राइवलरी तो थोड़ी बहुत रहेगी हमारी। और फिर 13% हाईएस्ट परसेंटेज जो है किसी भी कंट्री में, चाइना के लोग कहते हैं कि इंडिया इनका एक एडवर्सरी है और हम दोनों कॉन्फ्लिक्ट में है। तो चाइना का देखिए बटा हुआ है ओपिनियन इंडिया के बारे में। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 45% लोग मानते हैं कि इंडिया इनका फ्रेंड है, 55% मानते हैं कि इंडिया इनका एक एनिमी है। फिर चाइना के बाद आप देखोगे टर्की में बहुत कम लोग हैं जो इंडिया को एज ए फ्रेंड देखते हैं। ज़्यादातर लोग इंडिया के बारे में कोई प्रॉपर ओपिनियन रखते नहीं है, वो कहते हैं डोंट नो। फिर आप देखो यूरोपियन यूनियन के जो 9 देश हैं, यहाँ पर सबसे कम लोग हैं जो खुल के कहते हैं कि इंडिया एक एलाई है। इसका रीजन आप समझ सकते हैं, जो हमारा स्टांस रहा है यूक्रेन वॉर को लेकर, उससे सबसे ज्यादा अगर कोई डिसअपॉइंटेड है तो वो यूरोपियाई देश है। जबकि इंटरेस्टिंग बात देखिए, यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उनकी जो इमेज है इंडिया में ये बहुत ही अच्छी है। इंडियन से जब पूछा गया कि आप यूरोपियन यूनियन के बारे में क्या सोचते हो, आप देखोगे 35 + 47 82% लोग कहते हैं कि बिल्कुल यूरोपियन यूनियन या तो एलाई है या फिर एक नेसेसरी पार्टनर है। बहुत कम लोग हैं जो यूरोप के बारे में कहते हैं कि डोंट नो। तो यूरोप और इंडिया की देखिए जो एक दूसरे के बारे में इमेज है ना, इसमें जमीन आसमान का आपको अंतर मिलेगा। अब एक बहुत ही फैसिनेटिंग बात यहाँ पर ये है कि टर्की की इमेज क्या है दुनिया में। एक कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब यूरोपियन अमेरिकन से पूछा गया टर्की के बारे में तो ज्यादातर लोगों ने ना टर्की के बारे में नेगेटिव ओपिनियन दिया। इंटरेस्टिंग बात देखिए, इंडिया में हाईएस्ट परसेंटेज आपको मिलेगी, 20% आबादी है इंडिया में जो कहती है टर्की हमारा एलाई है। फिर 39% लोग कहते हैं कि टर्की हमारा नेसेसरी पार्टनर है। इवन आप कहोगे रशिया चाइना में भी टर्की की इतनी ज़्यादा पॉजिटिव इमेज आपको नहीं मिलेगी जितनी इंडिया में मिलेगी। तो ये मुझे समझ नहीं आता, ये यहाँ पर मैं भी सर खुजाता हूँ कि ये कैसे हो गया। ये हो सकता है कि आप लोग सही कहते हैं, मुझे की जरूरत है। आई मीन दिस मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। और फाइनली मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जो इस सर्वे में भी था कि रशिया के बारे में आपका व्यू क्या है। ये मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रहा हूँ, आप A B C D करके आंसर दे सकते हैं। E भी आप कर सकते हैं। ऑप्शन A ये है कि रशिया को आप मानते हो एक एलाई। ऑप्शन B रशिया एक नेसेसरी पार्टनर है। ऑप्शन C रशिया एक राइवल है। ऑप्शन D रशिया एक एडवर्सरी है, हम रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हैं। या ऑप्शन E डोंट नो। मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, क्योंकि अगर हजारों लोग इनके पास हैं, लाखों लोग अपने पास भी हैं, जानते हैं कि यू नो व्हाट यू। रशिया के लोगों का जो ओपिनियन है बिल्कुल सही एक्यूरेट बोला है, क्योंकि वो जो है इंडिया को अपना फ्रेंड भी मानते हैं और अलाई भी मानते हैं। क्योंकि अभी जंग में जब सबने साथ छोड़ दिया तो इंडिया रशिया के साथ स्टिल अभी तक खड़ा है। और इंडिया का अगर हम सर्वे की बात करें तो उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला। अगर मैं बताऊं इंडिया और रशिया के बीच, तो मैं ऑप्शन ए को चूज करूंगी, क्योंकि जब इंडिया पर वक्त आता है, डिफेंस कोई मसला होता है, लड़ाई झगड़ा होता है या कुछ भी प्रेशर होता है इंडिया पे बाहर की दुनिया का, तो रशिया फौरन से मदद के लिए पहुंच जाता है। और जब पाकिस्तान के साथ उनकी लड़ाई, तब भी उन्होंने अपने बहुत से इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट भारत के लिए भेजे थे। तो ये चीज है। और उसके साथ चाइना के लोगों ने तो मुझे हैरान कर दिया दोस्तों। हालांकि उनके बीच इतनी कोई क्लियर फ्रेंडशिप दिखती नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, हमारा एलाई भी है। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।